पहुंचना। कई लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कि उनके बेटे को एमएलसी की जो सीट है वो दे दी जाए, लेकिन कि वो हो गए। उस मौके पे भी उन्होंने कहा था कि मैं तो पहले ही कहता रहा हूं कि भाई निशांत को पॉलिटिकल तौर पर एक्टिव होना चाहिए। कई लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि दो जो जेडीयू के हिस्से में सीटें आ रही हैं उसमें से एक पे निशांत कुमार को कहीं राज्यसभा न। आखिर उपेंद्र कुशवाहा को ही क्यों दिल्ली तलब किया गया? आखिरकार अमित शाह और नितिन नवीन ने उपेंद्र कुशवाहा से क्यों मुलाकात की? क्या कोई बड़ी डील राज्यसभा चुनाव से पहले हो गई है? क्या अब भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के सहारे आगे बढ़ना चाहती है और एनडीए के तमाम अन्य सहयोगी दल क्या उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा के दिग्गज नेताओं की मुलाकात के बाद नाराज हो जाएंगे? दरअसल बिहार में राज्यसभा का चुनाव है और मंथन जारी है कि किस पार्टी से किस प्रत्याशी को आगे किया जाए। कई शर्तें हैं, दलों की मांग है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सुने। चिराग पासवान ने जहां बीते दिनों अपने 19 विधायकों के साथ एक बड़ी बैठक की, इसके बाद जीतन राम मांझी ने भारतीय जनता पार्टी के समक्ष अपनी मांगे रखी, लेकिन सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंच गए और मुलाकात अमित शाह और नितिन नवीन से की। इसके बाद कई बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि क्या बिहार की राजनीति में एनडीए में जो तमाम दल हैं, क्या आपसी सहमति नहीं बन रही है और क्या भारतीय जनता पार्टी सभी दलों को छोड़कर सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के सहारे राज्यसभा का चुनाव भी जीतना चाहती हैं और बिहार में सत्ता में भी आना चाहती हैं? दरअसल कई सवाल इसलिए भी जुड़ जाते हैं क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भी चर्चा हो रही है कि फिर से राजनीति में एंट्री हो, उत्तराधिकारी जेडीयू पार्टी के बने और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पद को लेकर भी फिर से चर्चाएं हो रही हैं। तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहला सवाल यहाँ पर यही बनता है कि उपेंद्र कुशवाहा की मांग है, जीतन राम मांझी की भी मांग है और चिराग पासवान की भी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बीती शाम जाते हैं दिल्ली और मुलाकात करते हैं अमित शाह और नितिन नवीन से। चर्चा ये हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की दो मांगे हैं, दो मांगों में से एक है राज्यसभा सीट और दूसरी मांग है अपने बेटे के लिए एक एमएलसी सीट, क्योंकि उन्हें मंत्री तो बना दिया गया है लेकिन किसी भी सदन में सदस्य नहीं है। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी मांगों को मान सकती है? देखिए, बिल्कुल अभी हलचल कहीं न कहीं बिहार में बहुत तेज़ होती हुई दिखाई पड़ती है। आप देखेंगे 16 मार्च को चुनाव है राज्यसभा सीटों के लिए, तो ऐसे में अब लगातार अपने जो दल हैं, सहयोगी दल बीजेपी, उनको साधने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जो 5 सीटें हैं और पाँचों में लगभग ऐसा लगता है कि एनडीए कुनबा जो है उन पे अपनी जीत दर्ज कराना चाहता है। 2-2 सीटें तो लगभग ऐसा लगता है कि एनडीए गुट है यानी जेडीयू और बीजेपी के पास जाती हुई दिखाई पड़ती है। वहीं अगर एक सीट की बात करें तो वो भी कह सकते हैं बीजेपी की मंशा होगी किसी तरह से जो 3 से 4 संख्या बचती है जो उसको कैसे अपनी तरफ लाया जाए, तो उसको लेकर बाकायदा मंथन और चर्चाएं होती हुई दिखाई पड़ रही होंगी। लेकिन इस बीच उपेंद्र कुशवाहा का दिल्ली पहुंचना, कई लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कि उनके बेटे को एमएलसी की जो सीट है वो दे दी जाए, लेकिन इसके एवज में ये भी कहा जा रहा है कि जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसका बीजेपी में विलय भी हो सकता है। तो ये तमाम चर्चाएं इस बीच चलती हुई दिखाई पड़ती हैं। अब क्या उपेंद्र कुशवाहा की इसमें रणनीति होने वाली है? क्या उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं, क्योंकि जो भी सीटें उनके पास आई हैं वो बीजेपी की मेहरबानी से ही आई हैं, उनको ये भी बिल्कुल एहसास इस बात का होगा। आपने देखा कि जब पवन सिंह नाराज होकर काराकाट से उनके खिलाफ चुनाव में उतर जाते हैं तो सीट उनको गंवानी पड़ती है, तो उनको भी अच्छे से पता है कि बीजेपी के इशारे पर अगर वो नहीं चले तो उनको अपनी सीट भी गंवानी पड़ेगी, अपनी पार्टी भी गंवानी पड़ सकती है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि उनके बेटे के मंत्री बनने के बाद तमाम जो उनकी पार्टी के लोग हैं या जो विधायक है वो भी उनसे खफा दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये ताना बाना नजर आता है जो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि क्या वो अपनी ही पार्टी को लेकर आगे चलेंगे। यहाँ पर बीजेपी के साथ में विलय करने की स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि उनका भी जो कहना है कि राज्यसभा की एक सीट एक और मिलनी चाहिए और साथ में उनके बेटे के लिए भी कोई इंतजाम होना चाहिए कि वो मंत्री तो बन गए लेकिन उनके लिए ना कोई विधानसभा है ना कोई एमएलसी है। तो ऐसे में हो सकता है इन तमाम चीजों पर चर्चा इस बैठक में होती हुई दिखाई पड़ी। सर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो एक राज्यसभा सीट तो उनकी थी जो ये खाली हो गई, ये उपेंद्र कुशवाहा की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि वो उपेंद्र कुशवाहा को ये सीट सौंप दे, चुनाव में उतार दे, लेकिन बीजेपी चुप क्यों है?
देखिए बीजेपी को भी पता है कि किसी भी सीट पे अगर किसी सहयोगी दल के प्रत्याशी को या किसी नाम को आगे बढ़ाया जाएगा तो बाकी जो दल हैं वो भी नाराज हो सकते हैं। आप देखिए चिराग पासवान जिस तरह से लगातार मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, कभी उनकी माँ का नाम सामने आता है, कभी पार्टी से कुछ और लोगों का नाम सामने आता है। जिस तरह मांझी का जिक्र आप करें वो भी लगातार इस चर्चा में है कि बीजेपी ने हमसे कहा था कि 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा हमें दी जाएगी। तो साथ ही जो दल हैं वो भी जरूर इसके ऊपर रोष अपना उत्पन्न करते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि आपने देखा कि जब चिराग पासवान को दिल्ली और झारखंड में सीटें दी गई थी एक-एक, उस समय भी जितना मांझी काफी खफा नजर आए थे। तो क्या इस फैसले के बाद भी वो नाराज हो सकते हैं? तो ये तमाम जो समीकरण हैं इनको साधने का प्रयास बीजेपी करती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि देखिए भले ही 2-4 विधायक यहाँ से वहां जाने से बीजेपी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हर चीज का एक अपना पहलू होता है, हर सीट का अपना एक पहलू होता है। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो चाहे एक विधायक की भी पार्टी उसको भी समेट के लेकर चलना चाहती है। इसी वजह से देखा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया गया है दिल्ली, और हो सकता है कि समझाया जा रहा हो कि भाई हम आपको राज्यसभा सीट तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ जो एमएलसी सीट है वो आपको दे दी जाएगी, क्योंकि आपके बेटे अगर मंत्री हैं तो जाहिर बात है कि उनको किसी ना किसी सीट पर तो चाहे एमएलसी की हो चाहे विधानसभा की हो उस पर काबिज होना चाहिए। तो इन तमाम चीजों को हो सकता है। सर एक और सवाल ये है कि आपने ही कहा कि बीजेपी चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय बीजेपी के साथ कर ले। इससे फायदा बीजेपी को तो होगा क्योंकि कुशवाहा वोट भी उनके पास पहुंच जाएगा, लेकिन इससे फायदा उपेंद्र कुशवाहा को क्या? जाहिर सी बात है कि इसमें महत्वपूर्ण बात है कि उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये अपने आप में चर्चाओं का विषय दिखाई पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पहली नजर में तो जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो उनसे खफा दिखाई पड़ते हैं। कई जो विधायक हैं उन्होंने तो बाकायदा खुलकर मोर्चा खोल दिया है कि भाई उनके बेटे को किस योग्यता के आधार पर मंत्री बनाया गया है, किस योग्यता के आधार पर उनको जो है मंत्री पद सौंप दिया गया, जबकि वो तो एमएलए भी नहीं है। तो इस तरह की तमाम सारी बातें खुद उनकी पार्टी के अंदर होती हुई दिखाई पड़ रही है। और देखिए उपेंद्र कुशवाहा को भी शायद ये नजर आ रहा होगा कि जिस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से मुकेश सहनी की पार्टी थी वीआईपी, उस समय भी जब बीजेपी के साथ थे और जब बीजेपी से उनकी अनबन हुई थी तब 4 में से 3 विधायक बीजेपी के साथ हो गए थे। तो ये उनको भी नजर आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके जो विधायक है उनसे पहले वो बीजेपी में जाकर शामिल हो जाए। तो इन तमाम हालातों को देखते हुए, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए उपेंद्र कुशवाहा तमाम रणनीति के ऊपर कोई फैसला बनाना चाहते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण इसका जो पहलू है वो ये मुझे नजर आता है कि वो शायद अपने बेटे की जो पॉलिटिकल अब स्थिति है उसको मजबूत करना चाहते हैं, उनके सफर को और बेहतर करना चाहते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जब मंत्री जब बन रहे थे, जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उसमें जब उनके बेटे का नाम पुकारा जाता है तो सब हैरान रह जाते हैं। और उनके बेटे ने भी ये बात कही कि मैं खुद हैरान रह गया कि मेरा नाम पुकारा गया। बाकायदा वो जीन टी शर्ट में वहां पर नजर आए थे, जबकि जो एक पहनावा होता है देखा जाता आमतौर पर उसमें भी नहीं थे, नजर आए थे कुर्ता पैजामा में। तो ये भी कहा जा रहा था कि उनको भी अंदाजा नहीं था कि उनको मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन क्या अंतिम मौके पर उपेंद्र कुशवाहा के कहने पर उनको मंत्री बनाया गया, और क्या अब उनके इस फैसले से पार्टी के जो बाकी लोग हैं वो यहाँ पर नाराज दिखाई पड़ते थे। तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि जरूर चर्चा हुई होगी, और ऐसे में हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करते हुए नजर भी आ जाए। सर एक आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा, जैसे कि कहा कि एनडीए जो गठबंधन है वो बिहार की सत्ता में है, लेकिन जेडीयू पार्टी का मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन निशांत कुमार की भी चर्चा चल रही है। तो क्या ये एक और बड़ी वजह हो सकती है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ विलय बीजेपी करना चाहिए? देखिए अभी बिल्कुल बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद कहा था कि निशांत को पॉलिटिकल तौर पे एक्टिव होना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। 1 मार्च को नीतीश कुमार का जन्मदिन था, 75 साल के वो हो गए। उस मौके पे भी उन्होंने कहा था कि मैं तो पहले ही कहता रहा हूँ कि भाई निशांत को पॉलिटिकल तौर पे एक्टिव होना चाहिए। कई लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि 2 जो जेडीयू के हिस्से में सीटें आ रही हैं उसमें से एक पे निशांत कुमार को कहीं राज्यसभा ना भेज दिया जाए। तो देखिए चर्चाएं तो बहुत सारी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा चूंकि दिल्ली में है, अब क्या क्या बातचीत हो रही है, किन किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है, ये जब वो प्रेस के सामने आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बीजेपी समीकरण साधने में लगी हुई है कि उनके पास 4 जो राज्यसभा की सीटें वो तो कंफर्म है, लेकिन एक जो सीट बचती है उसको लेकर भी क्या उनकी रणनीति उनके काम आ सकती है। इसलिए चर्चा जो है जोरों पर चलती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, अब राज्यसभा चुनाव से पहले एक फैसला लेना है एनडीए गठबंधन को, और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को। अब देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की इस मुलाकात के बाद क्या फैसला उनके हक में आता है या फिर भारतीय जनता पार्टी बिहार में फिर से कोई बड़ा खेल कर जाती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।